Hello everyone, hello students, welcome to सोनी नॉलेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती हैं और एक सेल से दो सेल्स बनाने में सबसे बेसिक इवेंट क्या है? डीएनए की कॉपी बनाना और साथ में सेलुलर अपरेटस भी तैयार करना। और इस तरह से एक सेल से दो सेल्स तैयार हो जाती हैं। बट जो ये सेल्स बनी हैं ये सिमिलर तो होंगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि जब भी डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। और डीएनए में जो ये चेंजेस आते हैं यही इवोल्यूशन का बेसिस होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से अपनी पॉपुलेशन तैयार करते हैं और वो एक वेल डिफाइंड प्लेस में रहते हैं। यहीं पे रह के वो अपने इन्वायरमेंट में जो उनका रोल होता है उन रोल्स को वो प्ले करते हैं। और इस जो वेल डिफाइंड प्लेस है इसे क्या बोला जाता है? नीच बोला जाता है इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और जो इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, इन सभी के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करते हैं। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organisms to use that particular niche. स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होती है और जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पार्टिकुलर निच में एडजस्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। और इस तरह से पॉपुलेशन स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल करती है। हाउएवर, niches कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कई बार जो ये niches हैं जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है वो चेंज हो जाती है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, water level can vary, or there could be meteorite hit and think a few example. स्टूडेंट्स, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, वाटर लेवल भी वेरी हो सकता है, इसके प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोई मीटेराइट हिट हो सकता है, कोई उल्कापिंड गिर सकता है या कोई टूटता हुआ तारा, कुछ भी एग्जाम्पल्स आप लीजिए। If a population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. स्टूडेंट्स, अगर कोई एक ऐसी niche है जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स की एक पॉपुलेशन रह रही है और वो niche है वो ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो जाए, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो अल्टर हो जाए, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही थी वो भी वाइप्ड आउट हो सकती है, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। हाउएवर, इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर इसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें कुछ वेरिएशंस हैं तो उनके चांस है कि वो सर्वाइव कर जाए। तो हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन को अच्छे से समझ सकते हैं। इफ़ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। कि बैक्टीरिया की एक कोई पॉपुलेशन है जो टेम्परेट वाटर में रह रही है। टेम्परेट वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल वाटर हो। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं
उनमें कुछ वेरिएशन है जो हीट से रेजिस्टेंट है, तो वो सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे और फर्दर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। इस तरह से इनकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म नहीं होंगी। वेरिएशन इज़ दस यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़ ओवर टाइम। तो इस तरह से जो वेरिएशन है वो स्पीसीज़ के सर्वाइवल में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, ये था इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हमने देखा कि वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस है और ये ऑर्गेनिजम्स को चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे इसी पैराग्राफ में है कि जो डीएनए है वो हमारे बॉडी डिज़ाइन को डिटरमाइन करता है। ये जो हमारे फीचर्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, उन्हें पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ all about the importance of DNA copying during reproduction. Next one is why is the variation beneficial to the species but not necessarily for the individual. इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस किया है। ये सब स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि अगर इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएं तो पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स जिनमें कुछ वेरिएशंस होंगी तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेंगे और खुद को सर्वाइव कर लेंगे और इस तरह से वो अपनी स्पीसीज़ को भी सर्वाइव कर लेंगे, अपनी स्पीसीज़ को वो बचा लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।